एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 आपका जो प्रैक्टिकल पेपर होता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 3 पार्ट में होता है। तो ये जो प्रैक्टिकल का इसमें आपको मैं जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ये फाइनल बटालियन का ही सेट किया गया पेपर है। प्रत्येक बटालियन में इसी तरह से हर एक टॉपिक में 10, 15 या 20 क्वेश्चन सेट होता है एक टॉपिक से, और उसी 15-20 क्वेश्चन में से सभी कैडेट से पूछते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देंगे और अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी ध्यान दें, आपको सेल्फ स्टडी तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके ही करना है। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ेंगे। ऑल इंडिया में यहीं से क्वेश्चन आता है और सारा डाटा ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है। बाकी पेड कोर्स, ऑल डाटा पेड कोर्स में अवेलेबल है। आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में सबसे मिनिमम प्राइस में अवेलेबल कराया गया और सारा बेस्ट डाटा 2025 का अपडेट करके ही अवेलेबल कराया गया। अगर आप पेड कोर्स में दिए गए मॉडल पेपर्स टॉपिक को जो प्रैक्टिकल याद कर लेते तो 100% ए ग्रेड ही आएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दूंगा। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, चलिए जानते हैं प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आंसर कि प्रैक्टिकल में आपसे क्या क्या पूछेगा। तो वीडियो पूरा देखना। सबसे पहला आपका प्रैक्टिकल होता है वेपन ट्रेनिंग का। तो वेपन ट्रेनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 7.62 mm एसएलआर का कारगर रेंज कितना है? इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना याद करेंगे। तो एसएलआर का मीटर में 275 मीटर होता है, गज में 300 गज होता है। सेकंड, 7.62 mm एसएलआर बैरल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? तो 6 ग्रुप्स होते हैं। और अगर पूछेगा कि उनका जो है किधर से घुमाव होता है तो राइट साइड की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7.62 mm एसएलआर राइफल के मैगजीन में कितना राउंड भरा जाता है? तो 20 राउंड मैगजीन कैपेसिटी है। 4, 7.62 mm एसएलआर कौन से देश का बना हुआ है? तो ये बेल्जियम का बना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? तो डिलक्स का कारगर रेंज 25 गज होता है। अगर मीटर में पूछेगा तो 23 मीटर होता है। 6, .22 डिलक्स राइफल का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये हैंड चेम्बरिंग बोल्ट एक्शन पर काम करता है डिलक्स राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, .22 डिलक्स राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? तो नॉर्मल 5 राउंड पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 25 गज से फायरिंग के लिए किस टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है? तो 25 गज से 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? तो इसका मीटर में 400 मीटर होता है। 10, HAT का मतलब यानी HAT का फुल फॉर्म क्या होता है? होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फायरिंग के 4 दर्जे कौन कौन से होते हैं? यानी कितने दर्जे होते हैं? तो 4 दर्जे यानी हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ फायरिंग? तो देयर आर 4 स्टेज ऑफ फायरिंग, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो पूरा अच्छे से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें क्या क्या है? साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर मैप रीडिंग का पूछेगा। इसमें 12 क्वेश्चन ही सेट किए थे, ये जिस बटालियन में पूछा था। ऐसे ही हर जगह सेट होता है ऑल इंडिया में। तो वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। मैप रीडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सेकंड, कार्डिनल पॉइंट किसे कहते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन्हीं को कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंग्लिश वाले इंग्लिश में आप लोग याद करते रहना, ठीक है। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो रोड को लाल रंग, रेड कलर से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? तो उसको ईस्टिंग लाइन बोलते हैं। 5th, कंपास का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपास से कितना डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? तो कंपास से 0 से 360 डिग्री तक पूरा पढ़ सकते हैं। 7, सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो उसको ग्रिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सर्विस प्रोटेक्टर के लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच। तो पूरे परफेक्ट तरीके से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डी फाइल किसे कहते हैं? तो यह वास्तविक या मानव निर्मित फीचर है जहां से जवानों को एक लाइन बनाकर निकलना पड़े
उसे डिफाइल कहते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस का। कन्वेंशनल साइन भी आपसे पूछता है, जैसे यहां पूछा था व्हाट आर कन्वेंशनल साइंस, इस तरह से बॉक्स से पीओ लिखा है तो ये पोस्ट ऑफिस का कन्वेंशनल साइन होता है, डाकघर का। नेक्स्ट 12, मिलिट्री सिंबल पूछा है कि ये किसका मिलिट्री सिंबल है, तो ये इन्फेंट्री सेक्शन का मिलिट्री सिंबल है, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एफसी एंड बीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट्री की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं, तो सेक्शन होती है। सेकंड, आर्ड यानी कॉभर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 3, किन कारणों से चीजें दिखाई पड़ती है, तो 7S एंड 1M के सही से इस्तेमाल न करने से चीजें दिखती है। आकार यानी 7S का मीनिंग बताना है, शेप, साइन, शेडो, सरफेस, स्पेसिंग, सिलहट एंड साउंड, एंड 1M का मूवमेंट। तो पूरा आंसर बताएंगे परफेक्ट। 4, फायर कंट्रोल ऑर्डर का तरतीब बताओ, तो इसको GRIT ग्रिड से याद रखते हैं। 5th, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है, 6 नाम आपको याद होना चाहिए। 6, हाथ से कितना डिग्री तक नापी जाती है, तो हाथ से 1 डिग्री से 19 डिग्री तक मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलिंग किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, तो पेट्रोलिंग दुश्मन के बारे में खबर हासिल करना और खबर को ऊपर वाले कमांडर तक पहुंचाना पेट्रोलिंग कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अम्बुश किसे कहते हैं और कितनी पार्टी होती है, तो दुश्मन पर छुपी हुई किसी पोजीशन से ऐसे अचानक हमला करना जिस पर उसका ध्यान ना हो या उम्मीद ना हो, अम्बुश कहलाता है। इसकी 4 पार्टी होती है, चारों पार्टी के नाम भी याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं, इसका होगा यह एक कला है जिसमें उपलब्ध हथियार और मौजूद जमीन के इस्तेमाल करके दुश्मन को बर्बाद करना सीखते हैं। इसमें विजुअल ट्रेनिंग, टारगेट डिस्क्रिप्शन, दूरी का अनुमान, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, हरकत हथियार के साथ और बिना हथियार के साथ, ये सब इसमें शामिल है। तो ये होगा फील्ड क्राफ्ट का डेफिनेशन। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बैटल क्राफ्ट किसे कहते हैं, तो लड़ाई के दौरान में जो जरूरी चीजें होती है, फील्ड सिग्नल, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर कंट्रोल ऑर्डर, सेक्शन बैटल ड्रिल, फायर एंड मूव, इन सब के बारे में सीखना ही बैटल क्राफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिग्नल देने के कौन कौन से तरीके हैं, तो सिग्नल देने के 3 तरीके हैं, हाथ से, हथियार से और सीटी से। इंग्लिश वाले इंग्लिश में। 12, दुश्मन पर अटैक करते समय कौन सा फॉर्मेशन अख्तियार किया जाता है, तो एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिल से भी आपसे रिटर्न में प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है और ये पूछा गया था जहां पे पेपर सेट हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन, खुली लाइन चल में सामने पंक्ति कितना इंच आगे बढ़ती है, 45 इंच। सेकंड, खुली लाइन चल में पीछे वाली पंक्ति कितना कदम पीछे जाती है, तो 1.5 कदम यानी 1.5 स्टेप। नेक्स्ट थर्ड, सलामी शस्त्र के दौरान राइफल कमर के बेल्ट से कितनी दूरी पर होता है, तो 3 इंच। फोर्थ, राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, तो राष्ट्रीय सैल्यूट यानी नेशनल सैल्यूट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है, नेशनल सैल्यूट। 6, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, सामने, दाहिने और बाएं सैल्यूट। ये खाली हाथ यानी हाथ से सैल्यूट है, खाली हाथ सैल्यूट। हथियार के साथ सैल्यूट पूछेगा तो राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और एक सलामी शस्त्र यानी बर्ड सैल्यूट होता है। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद कर लेंगे, पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति को सम्मान गार्ड देने के लिए कितने कैरेट्स होते हैं, 150 कैरेट। 8 नंबर, गार्ड माउंटिंग में कितना कैरेट्स भाग लेते हैं, 8 कैरेट्स। 9, ड्रिल के दौरान कैडेट को कितना मीटर सामने देखना चाहिए, तो ड्रिल के दौरान कैडेट्स को 100 मीटर सामने देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रिल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ओपन एंड क्लोज। 11, धीरे चल में पांव कितने इंच निकलता है, 30 इंच निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12, बट सैल्यूट किसे लागू है, तो बट सैल्यूट नायक सूबेदार से लेके कैप्टन साहब तक बट सैल्यूट लागू है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आंसर। बाकी ध्यान दें, ऑल इंडिया का बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल हो गया, आर्मी विंग, एयर विंग और नवल विंग तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ए ग्रेड कंफर्म आएगा अगर आप जो डाटा पेड कोर्स में अवेलेबल है उसको याद कर लेते हैं।
अल्फा ही आएगा, ऑल इंडिया में इसी में से क्वेश्चन आएंगे। पेड कोर्स आपको मिलेगा कहाँ? तो पेड कोर्स तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ेंगे। जिनका आईफोन है या जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होता, आप फ्री गूगल वेबसाइट सर्च करेंगे, यहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मिनिमम प्राइस में अवेलेबल कराया गया पेड कोर्स, ऑल इंडिया में इससे कम प्राइस में आपको अवेलेबल नहीं होगा और सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल है। कॉमन सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट सारा अवेलेबल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर के साथ, मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज सारा मिलेगा। कहीं से एनसीसी बुक और पीडीएफ नहीं खरीदेंगे क्योंकि लोग डाटा अपडेट नहीं करते हैं, सब फेक डाटा कहीं कहीं से उठा के, या उसमें बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो लोग डाटा अपडेट ही नहीं करते, उनके पास मॉडल पेपर्स भी नहीं होते और आंसर्स भी नहीं होते। इसमें आपको सारे मॉडल पेपर आंसर के साथ पेड कोर्स में मिलेगा, उन सब के आंसर्स आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी पूछ रहा है एग्जाम में, तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और पढ़ के शाम में 7 बजे मॉडल पेपर होमवर्क आइएगा। रोज शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है और क्विज टेस्ट रोज शाम में 4:30 बजे होगा। सेल्फ स्टडी भी आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप से ही करना है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है ऐप पर, तो यहां से पढ़ेंगे, सारा डाटा आपको मिलेगा। ऑनलाइन क्विज टेस्ट गूगल पे सर्च करके फ्री वेबसाइट से टेस्ट देंगे। बाकी जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप में ऐड हो जाना और बाकी क्रेडिट्स को भी वीडियो शेयर कर देंगे और टेस्ट रोज दीजिएगा। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पेज को फॉलो जरूर कर लेना और रेगुलर क्लास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।